हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप सभी, आज आपके सामने यहाँ पे फिर से हाजिर हूँ क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 लेकर, जो कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है और ये एनसीईआरटी गणित क्लास 10 के लिए, ठीक है, प्रश्नावली 12.2। तो इससे पहले सवाल अगर आप नहीं पढ़े हैं इस लेसन से और किसी भी लेसन से जो छूट गया आपको, तो नीचे जाएँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से सारा सवाल का सॉल्यूशन आपको एक एक करके मिलेगा और आप जा करके वहाँ पे देखें और सभी वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देखें और नोट करने की कोशिश करें। फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे, जो कि बहुत तेजी सवाल और थोड़ा सा इंटरेस्टेड सवाल है। और सवाल यहाँ पे देखिए, आकृति में दिया हुआ कि एक चतुर्थांश दिया है। ये क्या है? OPBQ एक चतुर्थांश है, ठीक है। इसके अंतर्गत एक वर्ग है OABC है ना, वर्ग बना हुआ है। बोल रहा कि OA अगर 20 सेंटीमीटर है, ये देख रहे हो OA, ये OA का जो दे दिया आपका 20 सेंटीमीटर है। तो बोलता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। ये जो छाया वाला भाग दिख रहा इसका क्षेत्रफल निकालना और पाई का वैल्यू भी यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी तरीके से इसको बनाएंगे और देखिए पूरी वीडियो को देखें तब आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। फिलहाल बहुत ईजी सवाल है। तो आप अगर मैं इसको बोलूँ कि कैसे सोल्व करेंगे, तो आप बोलेंगे सर कि ऐसा काम करो, ये जो आपका चतुर्थांश दिख रहा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और ये वर्ग एक क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल में वर्ग एक क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बचेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर जानते हैं अच्छी तरीके से, है ना। तो 1/4 पता है, पाई पता है, आर पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे आर नहीं दिया हुआ, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। जब भी कोई सवाल आप बनाने के लिए बैठो तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला उसका सारा बात वहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। अगर फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर है तो पाई का मान जानते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं तो फिर 22/7 लिखते हैं। और आर आ रहा, तो क्या इस सवाल में क्वेश्चन में आर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो आपको आर निकालने की कोशिश करना है, ठीक है। तो जो दिया उसी से, यहाँ पे दिया हुआ क्या? OA दिया हुआ। अब इसी की मदद से हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो क्या करते हैं, आर कैसे निकालेंगे। तो ये देख रहे OA या OBCO, ये क्या है? एक वर्ग है। अच्छा, आप जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये चारों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है, मतलब सभी है। अच्छा, ये जो देखो OP क्या है? त्रिज्या है। OQ भी त्रिज्या है। तो आप बता सकते हैं क्या OB भी त्रिज्या हो सकती है? हो सकती कि नहीं हो सकती? अगर आप मैं एक वृत्त बना दूँ इस तरह से, देखो ये वृत्त है, इसी का तो चारों भाग काटा हुआ है ना, यही तो कट के यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, ये देखो इधर बना हुआ है। तो त्रिज्याएं हमेशा क्या होती है? सबकी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, जितना मर्जी उतना त्रिज्या खींच सकते हो। तो यहाँ पे आपको त्रिज्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एक ये OB क्या है? ये भी तो त्रिज्या है। तो अगर OB इस वर्ग के जो को यहाँ पे दिया हुआ है, आकृति जो दिया हुआ है वर्ग की आकृति में, अगर हम OB निकाल लें तो ये त्रिज्या हमारा चतुर्थांश का त्रिज्या निकल जाएगा। और जानते हैं OB क्या है? वर्ग का विकर्ण है। क्या है? वर्ग का विकर्ण है। तो आइए यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। तो इतना कुछ जानना आपको जरूरी था। पहले आपको यहाँ पे लिखना था चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC है, ठीक है। OA बराबर दिया हुआ कितना? 20 सेंटीमीटर। तो OA दिया हुआ है, वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि AO बराबर OC बराबर BC बराबर PB या PA या AB, जो भी बोलो, ये सभी के सभी क्या है? 20 सेंटीमीटर है। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है? क्योंकि हम जानते हैं वर्ग के क्षेत्रफल तो आराम से निकाल लेंगे, भुजा स्क्वायर कर लेंगे, लेकिन वर्ग इसको जो आपका जो देख रहे बड़ा सा फिगर जो दिख रही है चतुर्थांश है, इसकी त्रिज्या निकालेंगे। यही वर्ग का जो विकर्ण होगा वही इस चतुर्थांश का क्या होगा? त्रिज्या होगा। इसका मतलब हमको वर्ग का विकर्ण निकालने की जरूरत है ना। तो हम पहले यहाँ पे क्या करते हैं, पहले वर्ग के क्षेत्रफल निकालते हैं। इसलिए वर्ग OABC का क्षेत्रफल जानते हैं, फॉर्मूला इसका क्या होता है? भुजा स्क्वायर, है ना। एकदम शुरू से पढ़ता है भुजा स्क्वायर, यही तो भुजा दिया हुआ। OA क्या है? भुजा है, यानी कि 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर जानते हैं अच्छी तरीके से क्या होता है? 400, है ना। 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400 का, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, तो वर्ग का निकल गया। अब हमको निकालना क्या? ये चतुर्थांश का निकालना है। तो चतुर्थांश निकालने के लिए पहले हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा चूँकि वर्ग का विकर्ण बराबर चतुर्थांश की त्रिज्या, है ना। वर्ग विकर्ण जो है चतुर्थांश की क्या है? त्रिज्या है। तो हम वर्ग का विकर्ण निकाल लेते हैं, चूंकि त्रिज्या तो दिया हुआ नहीं है, तो लिखते हैं इसलिए वर्ग का विकर्ण। आप जानते हैं वर्ग का विकर्ण फॉर्मूला का होता है √2 गुना भुजा, यही तो फॉर्मूला होता है। √2 गुना भुजा लिखो, या √2a भी लिख सकते हैं, √2a ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भुजा हमारा दिया हुआ है, क्या दिया? भुजा दिया हुआ 20, है ना। देखो भुजा ये तो दिया हुआ 20 और सभी भुजाएं बराबर है, तो 20
यानी कि 20√2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए त्रिज्या बराबर भी क्या हो जाएगा 20√2। त्रिज्या भी कितनी है 20√2 जो है सेंटीमीटर, वो भी क्या है त्रिज्या है। तो हमारा ये पता चल गया। अब हम क्या निकालते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला जानते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, और पाई का वैल्यू बोल दिया पहले से 3.14 लेना है, ठीक है, नहीं तो आपको 22/7 लेना पड़ता। तो 1/4 पाई का मान 3.14 आर स्क्वायर, आर कितना है अभी निकाला हूँ 20√2, 20√2 का स्क्वायर। ये कोई भारी सा नहीं है, बहुत ईजी है ना। तो 1/4 3.14 ऐसे रहने देते हैं। इसको बनाएंगे, देखो 20 का स्क्वायर तो कितना होगा, ये स्क्वायर जो है 20 का स्क्वायर भी है, √2 का स्क्वायर है, तो 20 का स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर 20 गुना 20 हो जाएगा, ठीक है। √2 का स्क्वायर बोले तो √2 गुना √2 हो जाएगा, जानते हैं। अब 20 का स्क्वायर 400 होगा, और √2 को √2 गुना करते कितना आता है 2 आता है ना। √2 को √2 गुना करेंगे 2 आएगा, तो 4 दूना 800, यहाँ पे 800 हो गया। काटा पेटी करो, 4 दूना 800 कितना गया 200 यहाँ पे आ गया, है ना। अब क्या हुआ यहाँ पे बचा 3.14 इंटू 200, इसको गुना करो तो 4 दूना 8, 2 एकम 2, 3 दूना 6, और ये 2 जीरो बैठा दो। लेकिन 2 अंक बाद पॉइंट भी है, तो 2 अंक बाद हम भी पॉइंट इधर से बाएं तरफ से दाएं तरफ से 2 अंक हमका पॉइंट बैठाना है। तो पॉइंट के बाद कंटिन्यू जो जीरो रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल गया, और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, फॉर्मूला यहाँ पे तो बना लेंगे कि त्रिज्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एक्चुअली चतुर्थांश त्रिज्या खंड वही हुआ है ना, क्योंकि वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले थे 628, देखो 628 निकाले हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाले 400, तो -400 घटा देंगे कितना गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आंसर हो गया। तो इस सवाल को देख रहे कितना ईजी से ये सवाल बना लिए, इसमें कुछ दिक्कत नहीं हुआ, और बहुत आसानी से हम इस सवाल को सोल्व कर लिया ना, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस इसी तरह का आपका जो 14 नंबर का सवाल है वो भी बहुत ईजी है, और जल्दी जल्दी हम लोग 16 तक पहुँचेंगे, फिर ये लेसन हो जाएगा ख़त्म। ओके, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलो तो जल्दी से आप सवाल नंबर 14 पर लेते हैं। ओके, तो सवाल नंबर 14 देखें, बहुत इजी सवाल है, और ये सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी बताया हूँ कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो निकालते हैं, ये एक्चुअली क्या है आपका एक जस्ट लाइक एक त्रिज्या खंड ही है ये, तो जस्ट एक त्रिज्या खंड है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फिगर 13 कोना दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे इस तरह से बताता हूँ, जैसे कोई वृत्त है, तो वृत्त का पॉइंट से यहाँ से इस तरह जो बनाते हैं ना वही त्रिज्या खंड है। इसी को यहाँ पे डबल त्रिज्या खंड कर दिया, 2 त्रिज्या खंड। देखो यहाँ पे आपको डबल त्रिज्या खंड लग रहा, एक तो बड़ा वाला दिख रहा ABO, और छोटा त्रिज्या खंड CDO, और दोनों का कोण कितना 30 डिग्री है। तो वही बोलता है कि AB और CD केंद्र O त्रिज्याओं 2 त्रिज्या है, AB और CD O केंद्र वाला, जो कि 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यानी कि AB वाला जो त्रिज्या है उसके जो माप है 21 सेंटीमीटर, और CD के लिए 7 सेंटीमीटर। ये CD के लिए, या CD बोलो, हाँ यहाँ देखो CD, ये CD। तो ये जो है ना CD वृत्त, CD मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो बन रहा है आपका जो त्रिज्या वृत्त बन रहा है यहाँ पे, इसका त्रिज्या ये आपका होता है OC, ये 7 सेंटीमीटर है। और AB के लिए ये जो AB वाला बन रहा बड़ा वाला, इसका त्रिज्या खंड ये है, त्रिज्या ये है, BO बोलो या AO बोलो, है ना 21 सेंटीमीटर। तो 2 संकेंद्री वृत्त बन रहा, 2 चाप भी यहाँ पे बन रहा, तो कोण AOB दे रहा 60 डिग्री 30 डिग्री, और सभी के लिए, चूंकि ये छोटा त्रिज्या खंड उसके लिए भी 30 डिग्री है, और बड़ा जो त्रिज्या खंड उसके लिए भी 30 डिग्री है। तो इसका निकालने के लिए मैं बहुत तेजी से फॉर्मूला बताया था, और बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। चलो तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या 2 संकेंद्री वृत्तों है, 2 संकेंद्री वृत्त दिया, संकेंद्री मतलब जिसका केंद्र एक ही है, दोनों को एक ही केंद्र है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, बहुत आसानी से निकालेंगे। अब चाहो तो 2 बार इसको करके निकाल सकते हो। बड़े वृत्त का, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल से पहले बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लो, दूसरे क्षेत्र और छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लो, आपस में घटा दो, ये आंसर निकल जाएगा, है ना। यही तो जी बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें तो यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा हमारा क्षेत्रफल, छोटा निकालेंगे तो इतना निकलेगा, और छोटा को घटा देंगे तो ये बचेगा। तो हम इसको क्यों नहीं एक ही में बना लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला एक ही होता है तो कॉमन वगैरह हो जाएगा, तो कुछ आसान हो जाएगा बनाने में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AB और CD केंद्र वाले, AB त्रिज्या नाम ही देते हैं, AB त्रिज्या का
नहीं, ए बी त्रिज्या, यहाँ पे कुछ और लेते हैं, ए बी का त्रिज्या यानी कि आर, आर यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल, चूँकि बड़ा त्रिज्या है तो उसको कैपिटल लिखते हैं 21 सेंटीमीटर, और सी डी का त्रिज्या मतलब आर, स्मॉल छोटा त्रिज्या है, ये छोटा वृत्त बना, इसे छोटा आर लिखते हैं 7 सेंटीमीटर। और यहाँ देखा कोण ए ओ बी दिया हुआ है 30 डिग्री, जो कि सभी के लिए बराबर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमको यहाँ पता चला कि बड़ा वृत्त, बड़ा त्रिज्याखंड के लिए ये आपका आ रहा है, छोटा त्रिज्याखंड के लिए आ रहा है। तो लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो हम लिखेंगे त्रिज्याखंड ए ओ, ए या ओ लिखो, ओ बी ए का क्षेत्रफल है ना, त्रिज्याखंड ए बी ओ लिखो डायरेक्ट, ए बी ओ का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड छोटा वाला क्या लिखेंगे, सी डी ओ का क्षेत्रफल। ये दोनों क्षेत्रफल को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। मैं एक बार इसलिए बता रहा था कि फॉर्मूला इजी है। अच्छा, दोनों को फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला, तो थीटा इसका भी छोटे, थीटा बाई 360। अच्छा, पाई आर स्क्वायर तो हम कैपिटल आर लिखते हैं, 360 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर लिखते हैं, क्योंकि छोटा बड़ा पता भी तो चलना चाहिए। थीटा का मान कितना दिया हुआ है, वही हमारा जो कोण है वही थीटा हमारा है, यानी कि 30 डिग्री, 30 बाई 360। तो ऐसा करते हैं ना, इसको तो इजी से ये कर लेते हैं, कॉमन वगैरह ले लो, चूँकि सबका बराबर मिला, थीटा बाई 360 मिल रहा, पाई मिल रहा, तो थीटा बाई 360 और पाई बाहर निकल गया, क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस वाला में से बड़ा वाला कैपिटल आर बचा, इस वाला में से छोटा वाला कैपिटल आर बचा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, थीटा का मान 360, पाई का मान जानते हैं 22/7 ही यहाँ पे लेने के लिए बोल रहा, खैर फिलहाल कुछ और नहीं बोल रहा, 22/7 ही लेना है, ठीक है। और ये जो है कैपिटल आर है, कैपिटल आर जो कितना दिया हुआ है 21 है और छोटा आर 7 है, तो एक कैपिटल आर का मतलब 21 का स्क्वायर, छोटा आर मतलब 7 का स्क्वायर, समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। तो अब इसको क्या करना है, काटा पीटी करो, यहाँ पे देखो 0 0 काट दो, 3 एकम 3, 3 2 6 12 आ गया, और कटेगा यहाँ पे 6 दूना 12, 11 दूना 22, तो ऊपर 11 बचा, नीचे 7 42 बच गया, 6 गुना 7 ही लिखो फिलहाल। इसको देखो 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसको घटा लेते हैं, इसको घटा के लिखो, 11 में से 9 गया, 9 2 11, ये 3 बचेगा, 13 में से 4 गया, 9 4 13, और ये 3 बचेगा, 7 से देखिए कटेगा, तो 7 की 7 चौका 7 35, 36 37 39, हाँ कटेगा 7 से, 7 बचे 35 बचा 4 है ना, 39 में से 35 घटाएंगे तो बचेगा 4 और 2 उतारेंगे, 7 6 42, अच्छे से भी कटे, 6 से कटेगा, 6 6 36, 6 9 54 नहीं कटेगा, तो इसका तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा आपका पॉइंट में, लेकिन फिर भी आप काटो, छोटा कर दो काट के इसको, 3 से काटो, 3 2 से काटो, 3 दूना 6, 28 दूना 56, 3 दूना 6 28 दूना 56, तो 11 बचा, इधर 28 बचा 3, तो 11 को 28 से गुना कर दो, 28 को गुना कर दें 8 0 3, 308 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया आंसर। तो इसमें कुछ जान नहीं है, एकदम इजी है, बस आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। जब भी ऐसा रहे संकेंद्री वृत्त जिसको बोलते हैं वलय टाइप का है, या तो वलय वृत्त रहे या वलय त्रिज्याखंड रहे, जो भी रहे, तो आपको यही रूल अपनाना है, बड़ा त्रिज्याखंड में से छोटा त्रिज्याखंड को क्या करना है, घटा देना है। और यहाँ पे सेम मिल रहा तो कॉमन लेना। देखो आप अलग अलग से बनाओगे तो अलग अलग से आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, फिर बड़ा को पूरा निकालना पड़ेगा, फिर छोटा को निकालना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा, तो पेज भी ज़्यादा लगेगा। तो आप इसको एक ही में निकालो, सबसे बेहतर रहेगा, ठीक है। ये दोनों कॉमन हो जाए, चूँकि दोनों सेम मिल रहा है, इसमें भी और इसमें भी सेम मिल रहा है, कॉमन निकालिए, बचा ये दोनों। तो इसका वैल्यू पुट कर दो, और 21 का 441 होता है स्क्वायर, और 7 का 49 होता है, ये दोनों को आपस में क्या किए घटा दें, तो आगे 392 आ गया ना। तो यहाँ पे तो काटा बेटी कर दिए, 11/6 गुना 7 बचा, और ये 7 से काटे इसको, तो 7 5 35, 7 6 42, 56 को 56 बार में आएगा। फिर 6 से कटेगा ना, तो 3 2 से काट दे, 3 दूना 6, 28 दूना 56, और 28 को 11 से कर दे गुना, तो 3 बचा नीचे, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो। तो इस तरह से हमारा अब क्वेश्चन जो है देखा जाए तो आपका 14 क्वेश्चन जो हो गया वो
खत्म हो गया। 15 और 16 नेक्स्ट वीडियो में आपको 15-16 मिलेगा और ये लेसन हो जाएगा खत्म। इसके बाद नेक्स्ट लेसन जो शुरू करने वाले आपको पता है, और मैं आपको बता भी दूं कि जिसको नहीं पता है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को पता है कि सांख्यिकी शुरू करने वाले हैं, जिसमें माध्य, माध्यक, बहुलक, मीन, मोड, मीडियम करके वो आता है ना चैप्टर का नाम, उसी को हम लोग पढ़ेंगे और वो भी बहुत जल्दी खत्म होगा। उसके बाद फिर हम लोग मेंसुरेशन शुरू कर लेंगे और फिर एक चैप्टर बच जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन, फिर ये किताब खत्म। ओके और बहुत जल्दी में आपको हम एनसीईआरटी का जो सिलेबस में पढ़ाया हूँ मंडे से जो शुरू होने वाला है, एकदम बहुत जल्दी से आप एकदम शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो भारतीय वन का मैथ भी उसको स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगी है तो लाइक वाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। ओके नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।